बात मुंबई की। मायानगरी मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक तरह से डर और खौफ का साया पसरा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा था और कैसे बॉलीवुड में फिर से ये एक तरह से दस्तक दे दी है और कैसे कथित तौर पर सलमान खान को फिर से धमकी दी गई है, उससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। सलमान खान को फिर मिली धमकी, मांगी रंगदारी, ना देने पर मर्डर की चेतावनी। फिल्म अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर धमकी दी है। बिश्नोई गैंग ने काले हिरन केस को लेकर माफी मांगने को कहा है। बात ना मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। सलमान को मिली यह धमकी मुंबई पुलिस के पास पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मैसेज भेजने का दावा किया गया है। इस मैसेज में सलमान खान को धमकी दी गई है। सलमान खान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। इसके साथ ही मंदिर जाकर माफी मांगने को भी कहा गया है। पैसे न देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बताया है। अनमोल विदेश में छिपा बैठा है और वहीं लॉरेंस गैंग का कामकाज देखता है। माना जा रहा है कि गैंग शूटरों को टारगेट देने का काम उसी के जिम्मे है। अनमोल जेल में बंद लॉरेंस का संदेश गैंग के दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाता है। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी किसी अनजान शख्स ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल को धमकी भरा मैसेज भेजा था। इस मैसेज में भी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मैसेज में दावा किया गया था कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो सलमान को जान से मार देंगे। आपको बता दें कि सलमान के करीबी और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद सलमान की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। सलमान पर कई साल पहले राजस्थान में काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था। काला हिरन बिश्नोई समाज के लिए बेहद पवित्र है, जिसे लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से दुश्मनी मानता है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान को धमकी देता रहा है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस धमकी भरे मैसेज की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। कोडरमा और बेरगट्टा के भी आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आमंत्रित करता हूं। काशी में भी, अयोध्या में भी और मथुरा में भी दर्शन करने के लिए पधारिए। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज से प्रारंभ हो रहा छठ महोत्सव के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर नीरा यादव जी को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और साथ साथ श्री अमित यादव को बरकट्टा से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आपका आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके होगा, दोनों हाथ ला करके बताओ, होगा ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी और जिस तरीके से विपक्ष पर वार किया, आपने अंदाज में दिखे योगी आदित्यनाथ और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि ये लूट खसोट वाली सरकार है और कई ऐसे उदाहरण उन्होंने बता दिए आम जनता के बीच और ये कहने की कोशिश की कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो हम कह रहे हैं उसे पूरा करके दिखाएंगे।
यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाजिल और कामिल हायर एजुकेशन को छोड़कर सभी कोर्स पर हाई कोर्ट का फैसला लागू। फाजिल और कामिल को यूजीसी से नहीं मिली मान्यता। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टली। याचिकाकर्ता को निर्देश मेंटेनेबिलिटी के मामले पर शॉर्ट नोट दाखिल करें। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि लगभग 50 वर्ष उसके यूं ही कट जाएं और उसको चाहता है कि यदि कांग्रेस सरकार आ गई या सपा सरकार आ गई तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार में न्याय प्रभावित नहीं होता। झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। सोरेन सरकार को घेरते हुए कहा औरंगजेब ने देश को लूटा और आलमगीर ने झारखंड को लूटा। प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म भूषण से सम्मानित गायिका शारदा सिन्हा की सेहत का जाना हाल। बेटे अंशुमान से ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। इस वक्त वेंटिलेटर पर है शारदा सिन्हा। जेएमएम का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। कहा पीएम के दौरे को लेकर सीएम हेमंत के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में हुई देर। आरोप पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का जवाब। कहा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर एयर ट्रैफिक होता है ब्लॉक। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं सोरेन। अगर प्रधानमंत्री का सुरक्षा का विषय भी हेमंत सोरेन जी राजनीति का विषय बनाना चाहते तो आप मानकर चलिए वो कितना नर्वस हो चुका है। घुसपैठियों के मुद्दे पर एक बार फिर हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोरेन सरकार को घेरा। कहा यह राजनीतिक नहीं बल्कि देश के भविष्य की बात है। उनका पार्टी घुसपैठियों के बारे में ज्यादा बोलते हैं, इसका कारण वो यूसीसी को भी अपोज कर रहे हैं। अखिलेश यादव के तंज पर बीजेपी का पलटवार। कहा अखिलेश को रह रहकर सता रही है अपने कार्यकाल की याद। नेताजी के कहने पर चीफ सेक्रेटरी और मंत्री बनाते और बिगाड़ते थे। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा 2017 के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। अखिलेश को नहीं पता पारदर्शिता। नया डीजीपी इस तरह से आएगा जिससे कानून व्यवस्था जो बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में वो और बेहतर हो सके और उसमें इंप्रूवमेंट कर लें हम लोग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कांग्रेस पर हमला। कहा संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई हैं। जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई बीजेपी ने 10 साल में कर दिया। जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 10-15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने और कृष्णा भाऊ ने करके दिखाया। जनसभा में अनिल विज ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा प्रशासन ने हराने के लिए पूरा जोर लगाया। कुछ गद्दारों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हमने आज के कार्यक्रम में भी लिखा था कि कोई भी गद्दार इस सभा में ना आए और मेरे किसी भी कार्यक्रम से ना आए। हम सारी जिंदगी इनको माफ नहीं करेंगे। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने किया जीत का दावा। कहा जनता ने लगातार 5 बार मुझे स्वीकारा, इस पर भी मुझे अच्छे वोट मिले। नागपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं फडणवीस। जनता आप देख सकते हैं लगातार 5 बार जनता ने मुझे यहां से चुनकर दिया है और इस बार भी जनता बहुत अच्छे वोटों से चुनकर देंगी। मेरी सारी लाडली बहनाएं ये मेरे पीछे है। उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा बीजेपी हार रही है इसलिए बदली गई चुनाव की तारीख। यूपी की 9 सीटों पर होगा एनडीए का कब्जा। बुरी तरह थोड़ा